इस लेक्चर को जो भी लिमिट में पढ़ा रहा हूं, इसको आप एक भी लेक्चर मिस मत करिए, सारे लेक्चर को अच्छे से देखिए और आपको फाइनली एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर कैलकुलस का है और कैलकुलस हम लोग को पता है कि मैथ का जो कैलकुलस है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि जेईई में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जब हमारा ये पूरा लिमिट का लेक्चर फिनिश हो जाएगा तो हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट पे आएंगे, कंटिन्यूटी पे आएंगे। तो अगर आप इसमें जितने अच्छे से क्लियर चीजें कर पाओगे वहां पे उसका बेनिफिट मिलेगा। आज हम एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर को लेके आ गए हैं जो कि कैलकुलस का पार्ट है, लिमिट। और ये लिमिट एक तरीके से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जेईई मेंस और सीयूईटी, क्योंकि ये चैप्टर अगर हम लोग पढ़ेंगे लिमिट को अच्छे से तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिस पे कुछ और इसी की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारा कुछ और भी चैप्टर है, जैसे कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया। तो ये सारी चीजें हम तभी अच्छे से कर पाएंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को जब हम लोग लिमिट को अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए आज हम लोग समझते हैं कि लिमिट है क्या और कैसे हम लोग किसी फंक्शन के लिमिट के एग्जिस्टेंस को चेक करते हैं। तो हमारा क्या है कि यहाँ पे कुछ एल्गोरिदम है कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा किसी फंक्शन का, नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो सपोज दैट हमारे पास, हम मानते हैं कि हमारे पास एक fx फंक्शन है और मेरे को x टेंड्स टू a पे क्या करना है, या x इक्वल टू a पे मेरे को लिमिट की वैल्यू को चेक करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, जैसे हमारे पास a है तो a को a के वैल्यू पे पहुंचने के लिए हमारे पास क्या है, दो स्टेप है, दो रास्ते हैं। एक है कि आप इधर से अप्रोच करके पहुंच सकते हो इसकी नेबरहुड में, एक है कि इधर से पहुंच के आप इसके नेबरहुड में पहुंच सकते हो। तो जब इधर से आएंगे तो हमारी वैल्यू क्या करेंगे, प्लस करके लेके आएंगे, मतलब ये डिक्रीजिंग, मतलब यहाँ पे हमारी वैल्यू जो होगी वो इंक्रीज करते हुए अप्रोच करेंगे इधर ए की तरफ, और इधर से जब आएंगे तो ये वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज करते हुए हम लोग अप्रोच करेंगे ए की तरफ। तो यहाँ पे हमारा होगा क्या कि यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, जब हमारा वैल्यू a माइनस एच होगा, जब इधर से अप्रोच करके आएंगे और इधर से जब अप्रोच करेंगे तो वो क्या होगा, a प्लस एच हो जाएगा। a प्लस एच और a माइनस एच हमारा क्या है, a का नेबरहुड है। ठीक है, a का नेबरहुड क्या है, a प्लस एच है और a माइनस एच है, जहां h क्या है, a ग्रेटर देन 0 है और h जो है टेंडिंग्स टुवर्ड्स 0, मतलब ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है बट ये बहुत ही छोटा वैल्यू है। तो a प्लस एच का मतलब क्या है कि a से हम लोग राइट साइड में आए हैं और किधर से अप्रोच करके आए हैं, फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट अप्रोच, तो ये a प्लस हो जाएगा, और फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट अप्रोच दैट इज a माइनस अप्रोच। तो अगर हमको किसी फंक्शन को x बराबर a पे लिमिट को चेक करना है तो हम लोग सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होगा कि LHL जो होगा और RHL जो होगा, LHL मतलब क्या होता है, a माइनस एच वाला कंडीशन, और RHL मतलब क्या होता है, a प्लस एच वाला कंडीशन। अगर इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर आपका इक्वल है तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट का एग्जिस्टेंस हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं, कुछ स्टेप से चीजों को समझते हैं कि मेरे को अगर LHL निकालना होगा तो कौन सा स्टेप लगाएंगे और RHL निकालना होगा तब कौन सा स्टेप लगाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक फंक्शन दिया होगा, ठीक है, और मेरे को इसका x इक्वल टू 2 पे या x इक्वल टू a पे एग्जिस्टेंस को चेक करना होगा कि इसका लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा कि नहीं। तो LHL को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले सबसे पहला स्टेप ये होगा कि राइट लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, पहले ये स्टेप लिखेंगे, ये हमारा पहला एल्गोरिथम का स्टेप है। दूसरे स्टेप में हम लोग करेंगे क्या, पुट करेंगे x की जगह पे a माइनस एच एंड रिप्लेस x टेंड्स टू a माइनस बाई h टेंड्स टू 0। हम क्या करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे a माइनस h से। हमने क्या किया, जो हमारा fx था उसमें हमने x की जगह पे क्या रिप्लेस किया, a माइनस h रिप्लेस किया और h को टेंड करा दिया कहां पे, 0। तो ये क्या मीनिंग है, a माइनस h का मतलब क्या होता है, x टेंड्स टू a पे माइनस, अगर x a में से माइनस h होगा तो वो रिप्रेजेंट करेगा x a टेंड्स टू माइनस a।
फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद स्टेप सेकंड के बाद स्टेप थर्ड में आएंगे, उसमें हम लोग करेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h को सॉल्व करेंगे, जो भी उसका फार्मूला होगा गिवन फंक्शन को उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या है, जो हमारा ये वैल्यू सॉल्व होके आएगी वही हमारा क्या हो जाएगी, फंक्शन के एलएचएल वैल्यू हो जाएगी। एलएचएल का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो लेफ्ट हैंड लिमिट fx का निकल के आएगा किस पे, x बराबर a पे। ठीक है, तो एलएचएल के ये स्टेप है, ये एलएचएल के एल्गोरिथम है, हम लोग को ये सारे स्टेप याद होना चाहिए फॉर कैलकुलेटिंग द एलएचएल ऑफ द फंक्शन। अब उसके बाद क्या होता है, आरएचएल के लिए जब आएंगे तो आरएचएल के लिए हम लोग किधर से अप्रोच करते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम राइट टू द लेफ्ट, और ये क्या होता है, a प्लस एच जो होता है वो a का नेबरहुड होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलएचएल कंडीशन। तो इसके लिए स्टेप हम लोग क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में देखेंगे कि आपको कोई फंक्शन fx दिया है तो x को टेंड करा देंगे किधर, a प्लस। ओके, फिर स्टेप सेकंड में जब आएंगे तो पुट करेंगे x की जगह पे a प्लस h पुट कर देंगे, x की जगह पे a प्लस h पुट करेंगे, एंड x टेंड्स टू a पॉज टू a प्लस फॉर x टेंड्स टू 0, मतलब h को क्या कर देंगे, 0 टेंड करा देंगे, और उसको कैसे लिखेंगे, x टेंड्स टू a प्लस लिख देंगे। तो ये हमारा सेकंड स्टेप हो जाएगा। उसके थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस आया रहेगा उसको क्या करेंगे, हम लोग फार्मूला या फिर जो भी गिवन कंडीशन होगा उसको रख के सॉल्व कर लेंगे, और वो जो थर्ड स्टेप में हमारा सॉल्यूशन आएगा वही सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, आरएचएल ऑफ द फंक्शन fx एट x इक्वल टू a। ओके, आई होप कि ये आपको एल्गोरिथम समझ में आया होगा। यहाँ पे मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर मेरे पास कोई fx फंक्शन है और उसको x टेंड्स टू a पे मेरे को लिमिट की कंडीशन चेक करनी है कि लिमिट विल एग्जिस्ट और नॉट, सो वी फर्स्ट फाइंड द LHL ऑफ द फंक्शन, आफ्टर फाइंड आउट द LHL we second find out the RHL of the function. If LHL and RHL are equal, so the limit of that x is equal to a पे फंक्शन की लिमिट की एग्जिस्टेंस पॉसिबल होगी। ओके, आप इस स्टेप को अच्छे से मेमोराइज करो, बिकॉज दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर योर कंटिन्यूटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये एक कैलकुलस का बहुत ही बड़ा पार्ट हमने स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि कैलकुलस में बहुत बड़े पार्ट है, तो उसका एक छोटा सा पार्ट हम लोग लिमिट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग कंटिन्यूटी को भी पढ़ेंगे। ओके, वीडियो को पॉज करके आप इसके स्टेप को अच्छे से लिख लीजिए, और इसी स्टेप इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अभी हम लोग इसी लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, और आईआईटी में आए हुए कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जो भी लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसी के बेसिस पे जेई वेस्ट बंगाल 2006 में एक क्वेश्चन आया था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और जो भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम लोग अच्छे से क्लियर करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि हमको क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन x माइनस 1 e की पावर 1 अपॉन x प्लस 1 डिवाइड में करके दिया हुआ है। यहाँ पे हमको चार ऑप्शन दिया हुआ है, a की वैल्यू -1 दिया है, b की वैल्यू 1 दिया है, c की वैल्यू 0 दिया है, d की वैल्यू नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का केस है ये, फोर्थ वाला केस। तो हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे LHL। LHL के लिए हम लोग स्टेप पढ़े हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू a माइनस लिखेंगे, a यहाँ पे क्या है हमारा 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0 माइनस लिखेंगे, और fx लिखेंगे, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, f ऑफ 0 माइनस h करेंगे, और फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू 0 माइनस h x की जगह पे रिप्लेस करेंगे, और फिर उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, और वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, x 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन में e के पावर 1 अपॉन 0 माइनस h और माइनस 1 हो जाएगा प्लस 1। ओके, अब उसके बाद करेंगे क्या, e के पावर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन माइनस h हो जाएगा, और उसके बाद ये माइनस 1 हो जाएगा अपॉन में e टू द पावर 1 अपॉन माइनस h प्लस का 1 हो जाएगा। अगर हम इसको पॉजिटिव बना ले, क्योंकि ये पावर e की पावर में ये नेगेटिव टर्म है, अगर हम इसको पॉजिटिव बना ले तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर 1 बाई h माइनस 1
अपॉन में 1/e⁻1/h और +1, तो ये हमारा पावर पॉजिटिव बन गया। जैसा कि हम लोग जानते हैं e के पावर x का जो ग्राफ होता है, ठीक है, यहां अगर x हमारा पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। मतलब जैसे जैसे हम x को इंक्रीज कराएंगे वैसे वैसे हमारी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अगर हम x को टेंड करा देंगे इंफिनिटी, अगर ये हमारा किसी तरीके से x इंफिनिटी टेंड कर जाएगा तो e की पावर x भी कहां टेंड कर जाएगा, इंफिनिटी। वही केस को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि अगर हमने h को यहाँ पे h की वैल्यू, ये हमारा 1 e की पावर 1/h पॉजिटिव है, अगर हम h की वैल्यू यहाँ 0 टेंड कराए तो ये पूरी वैल्यू कहां टेंड करेगी, इंफिनिटी। मतलब ये आपका इंफिनिटी हो जाएगा, और जब ये इंफिनिटी होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। मतलब इसको अगर देखें तो h को अगर मैं टेंड कराया 0, e की पावर 1/h किधर टेंड कर जाएगा, इंफिनिटी। ठीक है, तो 1/1 e की पावर 1/h कितनी हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पर भी हमारा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो इसका फाइनल क्या आ जाएगा, -1/1, और ये कट के कितना आ जाएगा, -1। तो हमने एलएचएल को सॉल्व किया, और एलएचएल को सॉल्व करके हमने क्या देखा कि हमारा जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। ठीक है, और इसके लिए हमने दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से खूबसूरत तरीके से यूज करने की कोशिश की। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए e के पावर x का ग्राफ, e के पावर x का ग्राफ हमारा कुछ इंक्रीजिंग टाइप से होता है। जब हमारा x की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जैसे जैसे हम x बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे हमारा y भी क्या करता है, ओवरऑल फंक्शन की y भी बढ़ती जाएगी। अगर हम x को टेंड कराएं इंफिनिटी तो e के पावर x भी किधर टेंड करेगा, इंफिनिटी। तो 1/e के पावर x कहां टेंड करेगा, फिर 0। अगर e के पावर x टेंड करेगा जिस वैल्यू पे इंफिनिटी, तो वहां पे 1/e की पावर x किधर टेंड कर जाएगा, 0। उसी कॉन्सेप्ट को हमने यूज करके, यहां तक हमारा स्टेप तो क्लियर था। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये इंफिनिटी टेंड कर रहा है तो ये पूरी वैल्यू कहां हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 -1 हो जाएगा, 0 + 1 आपका 1 हो जाएगा, तो ये कट के -1 आ जाएगा। ये हमारा आरएचएल का स्टेप हो जाएगा। अब उसके बाद अगर सॉरी, ये हमारा एलएचएल का स्टेप हो जाएगा। अगर उसी चीज को अगर हम आरएचएल की स्टेप से करेंगे, आरएचएल, तो आरएचएल के लिए हम क्या लिखेंगे, आरएचएल के लिए देखो क्या करेंगे, तो आरएचएल के लिए हम लोग करेंगे क्या, सेम वही प्रोसेस, लिमिट x टेंड्स टू f 0 प्लस हो जाएगा ये fx, और फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देंगे f ऑफ a प्लस 0 प्लस h कर देंगे, क्योंकि a की वैल्यू वहां कितना टेंड कर रहा है हमारा, 0, तो 0 प्लस h हो जाएगा। और फिर ये 0 प्लस h h की जगह पे प्लेस करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और e टू द पावर 1/h -1 अपॉन में e टू द पावर 1/h प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, अब इसको भी क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e के पावर 1/h से अगर हम डिवाइड कर दे, क्योंकि हमको कुछ ऐसा टर्म बनाना है, ऐसा अगर हमारा टर्म बन जाएगा तो इसको हम लोग डायरेक्टली 0 करके आंसर ले आ सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे, और e की पावर 1/h से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, e की पावर 1/h से नीचे में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/1 माइनस e की पावर 1/h आ जाएगा, और इधर 1 + 1/e टू द पावर 1/h आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूरी इंफिनिटी टेंड करेगी, क्यों, क्योंकि h की वैल्यू अगर हम टेंड कराएंगे 0 तो ये पूरी वैल्यू इंफिनिटी टेंड करेगी, और 1/∞ ये भी 0 और ये भी 0। तो हमारा फाइनल कितना आ जाएगा, 1/1। इसको काट के हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे हमारा आरएचएल की वैल्यू कितनी आ रही है, आरएचएल की वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन हमारा जो एलएचएल है उसकी वैल्यू -1 आ रहा है। सो LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो यहाँ पे हमारा लिमिट क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, डी पार्ट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में केवल एक चीज समझना है, वो e की पावर x का ग्राफ। अगर ये आपको समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन एक बेसिक मेथड से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी हम कुछ और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसका सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा जेईई वेस्ट बंगाल 2008 में क्वेश्चन आया हुआ है। हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 5/√2 माइनस √2 माइनस √x। मेरे को इसको वैल्यू फाइंड आउट करके निकालना है।
तो हमको चार ऑप्शन दिया हुआ है, 10√2, बी आपका इंफिनिटी, सी माइनस इंफिनिटी और डी जो दिया है डज नॉट एग्जिस्ट टाइप का। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, सेम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो हमने अभी सीखा है, एलएचएल फाइंड आउट करेंगे। एलएचएल के लिए स्टेप लिखेंगे x टेंड्स टू 2 माइनस fx, फिर लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देंगे और f ऑफ 2 माइनस h कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे क्या, हम x की जगह पे लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह पे क्या पुट कर देंगे 2 माइनस h, तो 5 अपॉन √2 हो जाएगा और 2 माइनस h हो जाएगा। ओके, यहां तक हमारा आ जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, हम लोग रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2 माइनस h अपॉन में, ठीक। फिर इसको करेंगे क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 2 प्लस 2 माइनस h, इधर क्या हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी मतलब ये 2 आ जाएगा माइनस 2 माइनस h हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5√2 प्लस 2 माइनस h अपॉन में ये इधर क्या आ जाएगा, प्लस का h आ जाएगा। लिमिट हमारा क्या दिया हुआ है, लिमिट हमारा h टेंड्स टू 0 दिया हुआ। अगर h टेंड्स टू यहाँ 0 रखेंगे, इधर तो ऊपर डेफिनेट वैल्यू आ जाएगा, नीचे आपका 0 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा। कभी भी नीचे अगर 0 हो गया मतलब वो कैसी वैल्यू आएगी, हमारे इंफिनिटी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया एलएचएल के लिए। ये हमारा एलएचएल के लिए स्टेप था, हमने एलएचएल को सॉल्व किया और उसकी फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का इंफिनिटी आ रही है। अब उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे आरएचएल के लिए स्टेप। तो आरएचएल के लिए हम लोग स्टेप कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, 2 प्लस ऑफ fx हो जाएगा। फिर इधर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देंगे, f ऑफ 2 प्लस h कर देंगे, ये x को रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h से, तो हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 अपॉन √2 माइनस √2 प्लस h हो जाएगा। फिर इसको फर्दर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो रेशनलाइज करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 और इधर ऊपर हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा। और नीचे आपको पता ही है कि अगर हम सेम नंबर सेम उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो यही फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा जो इधर बना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, अगर इसको प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस h आ जाएगा। ओके, और ये और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और h की वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ 0 टेंड कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नीचे आपका माइनस 0 आ जाएगा, मतलब ओवरऑल वैल्यू कैसी आ जाएगी, इधर माइनस का इंफिनिटी आ जाएगी। समझ में आया? यहाँ पे हमने कैसे इसको किया, आई थिंक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 माइनस 2 प्लस h ऑलरेडी दिया हुआ था, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, अब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब लगाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ 2 बन जाएगा और यहाँ 2 माइनस 2h हो जाएगा, तो ये कटेगा। अब यहाँ पे माइनस h आ जाएगा, अब h की वैल्यू यहाँ टेंड कराओगे 0 और यहाँ भी टेंड कराओगे 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इधर ऊपर आपका डेफिनेट वैल्यू आ जाएगा और नीचे आपका क्या आ जाएगा, -0 आ जाएगा। मतलब कि कुल मिलाकर कि ये माइनस चाहो तो यहाँ ट्रांसफर कर लो, तो इसका ओवरऑल जो आरएचएल की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का इंफिनिटी आ जाएगी। तो एलएचएल इक्वल टू हमारा कितना आ गया, एलएचएल इक्वल टू इंफिनिटी आ गया और आरएचएल इक्वल टू क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी। तो ये दोनों आपस में क्या है, एलएचएल not equal to RHL, so that's why limit of this function is not exist at x tends to 0 पे। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आएगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से देख लो, इसमें कुछ करना नहीं था आपको। कंडीशन जो भी हमने पहला स्टेप अपना पढ़ा है, लिमिट का पहला लेक्चर में जो भी चीजें पढ़ा है उसी का हम लोग यूज कर रहे हैं और एलएचएल और आरएचएल सिंपली निकाल के उसके कंडीशन को चेक कर रहे हैं कि लिमिट का कंडीशन एग्जिस्ट करेगा या लिमिट फाइंड आउट होगा कि नहीं होगा। ओके, तो अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बारे में बात करेंगे। बेसिक अलजेब्रा ऑफ लिमिट होता है जो कि हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर मेरे पास कोई fx फंक्शन है,
एफ कोई फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंस टू एल पे, एक्स टेंस टू ए पे उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, एल आ रही है। और कोई जी एक्स फंक्शन है उसका भी एक्स टेंस टू ए पे जब हमने वैल्यू निकाला एम आ रही है। और एल और एम क्या है, मतलब एफ एक्स का लिमिट और जी एक्स का लिमिट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो उस केस में जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट होगा कि अगर मेरे को कोई एफ ऑफ प्लस माइनस जी एक्स दिया हो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ प्लस माइनस जी एक्स ऑफ एक्स, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स दैट विल इक्वल टू द एल प्लस माइनस एम। क्यों, क्योंकि एफ एक्स का जो लिमिट एग्जिस्ट करके जो सॉल्व वहां पे आया है वो कितना आया है, एल आया है। और जी एक्स का जो लिमिट सॉल्व हो क्या आया है वो कितना आया है, हमारा एम आया है। तो इन दोनों का क्या होगा, अगर प्लस माइनस करके कोई दो फंक्शन है तो उनका लिमिट भी क्या करेगा, प्लस माइनस होके आएगा। अगर प्लस रहेगा तो प्लस होके आएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस होके आएगा। अब वही चीज अगर हमारा कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, एफ एक्स और जी एक्स प्रोडक्ट में है और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, तो इनका हम लोग करेंगे क्या, अलग अलग लिमिट निकाल लेंगे और फिर उन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इनटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स दैट विल इक्वल टू लिमिट एल इनटू एम हो जाएगा। वही चीज अगर डिवाइड में होगा तो इनका डिवीजन भी हम लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। ऊपर एफ एक्स का लिमिट निकाल लेंगे और नीचे जी एक्स का लिमिट निकाल लेंगे, वो निकल के कितना आ जाएगा, एल बाई एम। क्यों, क्योंकि एफ एक्स का लिमिट सॉल्व करके हमने ऐसा माना है कि एल आ रहा है और जी एक्स का क्या आ रहा है, एम आ रहा है। और यहाँ पे m की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इनफाइनाइट कोई वैल्यू नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लगाते थे वेयर m इज नॉट इक्वल टू 1। दूसरा क्या है, अगर k कोई कांस्टेंट है, अगर किसी फंक्शन में मल्टीप्लाई होके आ रहा है और उसका लिमिट ले रहे हैं, तो आप क्या करो, अलग से वो लिमिट ले लो और k को बाद में मल्टीप्लाई कर दो तो वो उसके बराबर आ जाएगा। अब पांचवा हमारा स्टैंडर्ड ये है, पांचवा हमारा ये पॉइंट है कि अगर fx के पावर में gx कोई फंक्शन है और लिमिट x टेंड्स टू a है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a fx कर देंगे और फिर लिमिट x टेंड्स टू a gx कर देंगे और ये कितना आ जाएगा, l के पावर m आ जाएगा। उसी तरीके से हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बारे में भी जानते हैं। कंपोजिट फंक्शन जैसे GOF या FOG ऑफ x, तो ये हमारा होता है कंपोजिट फंक्शन। अगर मेरे को कुछ ऐसा दिया हुआ है और लिमिट निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिमिट ऑफ gx निकाल लेंगे एट x टेंड्स टू a और ये जो gx होना चाहिए, ये gx की वैल्यू जो आ रही है हमारी m आ रही है, तो f ऑफ m जो हो जाएगा ये FOG का क्या हो जाएगा, हमारा लिमिट निकल के आ जाएगा x टेंड्स टू a पे। और जहाँ पे हमारा f जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू gx, मतलब कि आपका जो fx होना चाहिए वो आपका f जो होना चाहिए वो कंटीन्यूअस होना चाहिए इस gx के वैल्यू पे। ओके, उसके बाद कुछ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट केसेस है। ये हमारा इंपॉर्टेंट केसेस क्या है, जैसे लिमिट log fx दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a fx को सॉल्व कर लेंगे और log में रख देंगे तो हमारा फाइनल क्या आ जाएगा, log ऑफ l आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a e की पावर fx दिया हुआ है, तो ये लिमिट हम डायरेक्ट fx का ऊपर ले लेंगे और हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, e की पावर l आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर कोई मॉडुलस फंक्शन है, लिमिट उसका ले रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस लिमिट को अंदर डायरेक्टली निकाल लेंगे और फिर अपना मॉडुलस ले लेंगे। कुल मिला जुला के इसकी वैल्यू जो आएगी वो हमेशा पॉजिटिव में ही आएगी। अगर किसी फंक्शन का पॉजिटिव मॉडुलस ले रहे हो, मतलब अगर मॉडुलस आप लेते हो और लिमिट निकालते हो तो हमेशा कैसा देगा, वो पॉजिटिव देगा। अब एक और स्टैंडर्ड, एक और पॉइंट है कि अगर हमारा लिमिट x टेंड्स टू a fx की वैल्यू या तो प्लस इंफिनिटी आ जाए या फिर माइनस इंफिनिटी आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को 1/fx का लिमिट x टेंड्स टू a पे वैल्यू निकालना हो तो उसकी वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम लोग क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारा अलजेब्रा ऑफ लिमिट है। ओके, आप लोग इसको नोट करिए अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। तो अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ लिमिट के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि अभी हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट को कुछ पॉइंट डिस्कस किया है, उसी के बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन है। और आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू a fx के पावर में अगर gx है तो यहाँ पे करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू a fx फिर लिमिट x टेंड्स टू a gx कर देंगे। कब, जब आपका fx और gx जो होगा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगर हम इस चीज को, ये वाला पूरे क्वेश्चन को अगर इस फॉर्मेट में लिखे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 4 अपॉन में 2 माइनस एक्स फिर लिमिट x टेंड्स टू 0, इधर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे 0 टेंड करा दे हर जगह, अगर ये एग्जिस्ट लिमिट कर रहा है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4/2 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम 0 टेंड कराएंगे तो ये 0, ये भी 0, ये ऊपर आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -1, तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 2 के पावर में 3, तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, तो ये हमारा अलजेब्रा के बेसिस पे जो भी हमने लिमिट को पढ़ा है उसी के बेसिस पे हमारा ये क्वेश्चन था, और इसको हमने बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और इसका फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो एक और दूसरा क्वेश्चन है अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, जब हम लोग कोई दो फंक्शन fx अपॉन में अगर gx डिवाइड में रहता है और लिमिट x टेंड्स टू a दिया रहता है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a करेंगे, fx निकालेंगे, fx की वैल्यू को x टेंड्स टू a पे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a gx की वैल्यू निकालेंगे और जो आएगा उन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर हम लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x कर दे अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ x कर दे, तो अगर हम sin, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट अगर हम sin की इंफिनिटी वैल्यू, मतलब अगर x को टेंड करा देंगे यहाँ इंफिनिटी, ये इंफिनिटी हो जाएगा sin इंफिनिटी और नीचे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि sin की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है, तो इसकी वैल्यू तो -1 से 1 के -1 एंड 1 के बीच में लाई करेगा और नीचे क्या है, इंफिनिटी। तो ओवरऑल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम फाइनाइट नंबर अपॉन सम फाइनाइट नंबर, ये हमारा -1 से 1 एक फाइनाइट नंबर आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी मींस 1/0, तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 0, तो इसका लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अभी इस अलजेब्रा ऑफ लिमिट का हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में जब लेके आएंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चन जो IITs वगैरह में आए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 1 लिमिट, ये हमने फिनिश कर लिया। अगले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ और भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होगा किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप लोग सारे लोग इस लेक्चर को, जो भी लिमिट में पढ़ा रहा हूँ, इसको आप एक भी लेक्चर मिस मत करिए, सारे लेक्चर को अच्छे से देखिए और आपको फाइनली एक अच्छा कंटेंट, एक अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से, क्योंकि ये चैप्टर कैलकुलस का है और कैलकुलस हम लोग को पता है कि मैथ का जो कैलकुलस है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि जेईई में पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद जब हमारा ये पूरा लिमिट का लेक्चर फिनिश हो जाएगा तो हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट पे आएंगे, कंटिन्यूटी पे आएंगे। तो अगर आप इसमें जितने अच्छे से क्लियर चीजें कर पाओगे वहां पे उसका बेनिफिट मिलेगा। ओके, आज के लेक्चर को हम लोग समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल।